काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सय्यदुल अव्वलीन सय्यदुल आखिरीन सय्यदुल अव्वलीन सय्यदुल अव्वलीन सय्यदुल अफदलीन सय्यदुल असहरीन सय्यदुल अतहरीन सय्यदुल अंजबीन सय्यदुल औराहीन सय्यदुल आदमीन सय्यदुल अकरमीन सय्यदुल आरिफीन सय्यदुल आतिफीन सय्यदुल मुरत्तिलीन सय्यदुल बालिगीन सय्यदुल साबिरीन सय्यदुल मुअल्लिमीन सय्यदुल मुनीबीन सय्यदुल नुक़बा सय्यदुल नुजबा सय्यदुल अस्फिया अमीरुल जुद वल अता वसीला-ए क़ुर्बा पुष्पनाए हर्ब नवा शब-ए असरा का दुल्हा हबीब किबरिया शम्स-ए दुहा बद्र दुजा सदर उला नूर हुदा कहर वरा सदर कौनो मकाम सुरूर सुजाम रहमत आलमियाम नबिया मुज़्ज़माम खातमे पैगंबराम साहिब कुरान नातिक़ कुरान नाज़िर कलीमाम फ़ख्र रसूलाम मखदूम जिब्रील पैगंबर जलील मअवा तफसीर मल्दा गरीब व अमीर बैकर हुस्न जमाल रसूल बेमिसाल साहिब दुल नवाल सय्यदा आमिना के लाल मक्की मदनी सरकार उम्मत के गमखार ताजदार कुदसियाम ताजदार दुलमा ताजदार मदीना करार कल्ब सीना साहिब मुअत्तल पसीना बाइस नुज़ूल सकीना मखदूम जिब्रील पैगंबर जलील सरवरी थकलैन बाइस इजाद कौनैन हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उसके लिए क़िरात अजर लिखता है और क़िरात उहुद पहाड़ के बराबर है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामीन किराम, आज की ये खूबसूरत महफ़िल पाक मंसूब है हुज़ूर सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दिस सिर्रुहुल नूरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की तरफ। अल्लाह ताला उनके फैज़ान को हमारी तरफ मुतवज्जिह फरमाए, उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और माशाअल्लाह मेहनत की, काबिज़ की, तवानाई सर्फ की अल्लाह ताला आप सबका ताउन करना कबूल फरमाए। तशरीफ़ फरमा है इज़्ज़तवार हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नदीम साहब
तबलीग के हवाला से और इस्लाह माशरा के हवाला से, नौजवानों और बुजुर्गों की खैरखाही के हवाला से अल्लाह ताला इनकी काविशों को कबूल करे, सेहत व आफियत अता फरमाए। तशरीफ लाए हैं दारुस्सलाम से इज्जत बाब किबला सलीम अख्तर साहिब, अल्लाह ताला इनकी भी दीनी खिदमत कबूल फरमाए और आप सब बुजुर्गों का, जवानों का कदम रंजा करना, मस्जिद हाजिर होना अल्लाह ताला ज़रिया निजात भी बनाए और कफ़ारा सय्यिआत भी बनाए। हुज़ूर सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दिस सिर्रुहुन नूरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने सहराओं का रुख भी किया, आपने भूख भी बर्दाश्त की, वतन से दूरी भी इख्तियार की और आपने प्यास भी बर्दाश्त की। आप फरमाते हैं कि दौरान तालीमी में मुझ पे जुनून तारी हो गया। कहते हैं कि मुझ पे गशी के दौरे पड़े और मुझे समझ लिया गया कि मैं निकाल कर गया हूँ, मुझे गुस्ल देने की तैयारी होगी। तालिबों के लिए सबक है मोहतरम, इतना इन्हिमार इनके हुसूल में, इतनी कोशिश। आप फरमाते हैं कि गशी के दौरे पड़े गए रकम। आप फरमाते मैं नंगे पांव कांटों में चला। इरशाद फरमाते हैं मैं दरिया दिजला के किनारे जाता कि वहां आपको दरख्त के पत्ते मिल जाएं, कोई सब्जी मिल जाए खा लूं। फरमाया पहले कोई मौजूद होता मैं वापस आ जाता। तो इल्म के हुसूल की खातिर कठिन मराहिल तय किए, मसाइल और मसाइल का सामना किया और एक हमारी हालत बहुत ही अजीबोगरीब है कि इल्म सीखने के जो मौके हैं उनको कसदन हम जाया करते हैं। मेहरबानी फरमा के आज से आप अज़्म मुसम्मम फरमाएंगे कि इल्म के नूर से अपने आप को आरास्ता करेंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, फरमाया इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर लाजिम है। और इरशाद फरमाया कि थोड़ा इल्म ज्यादा इबादत से बेहतर है। आप थोड़ा इल्म हासिल कर लो, टाइम निकालो, ये जो थोड़ा इल्म हासिल किया आपकी जिंदगी भर ये रहनुमाई करेगा। और फरमाने मुस्तफ़ा सुन लीजिए, ये जो मौलाना लोग हैं, वाइज़ीन हैं, मुबल्लिगीन हैं, फरमाया अपने मालिक से यही फरमाया अफदल सदका ये है कि बंदा इल्म सीखे और अपने मुसलमान भाई को सिखाए। ये अफदल सदका है। आप कोई मसाइल सीखे अपने मुसलमान भाई को सिखाएं, ये सदका है फजीलत वाला। हुजूर सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दिस सिर्रुहुन नूरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपकी वालिदा गिरामी का नाम मूसा, वालिदा माजिदा का नाम फातिमा। हुजूर सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दिस सिर्रुहुन नूरानी 470 हिजरी में आपकी विलादत बासादत है और 561 हिजरी में आपका विसाल वफ़ात है। इसी महीने में मुख्तलिफ वाल हैं कि 9 तारीख को या 11 तारीख को इस महीने की, और इसलिए इस एहतमाम को बड़ी गहरी से ताबीर करते हैं। चूँकि बड़ा एहतमाम है, बड़े पैमाने पर है, ज़ौक़ व शौक़ ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा है, गैदरिंग
ज़्यादा है, तशकील ज़्यादा है, इसलिए कहा बड़ी 11वीं है। और 11वीं ये साले सवाल की सूरत है मोहतरम। क्या है? हाँ, इस साले सवाल की एक सूरत है 11वीं। बेजा इतराज होगा, कहा जाए कि मौलाना 11वीं कुरान से दिखाओ, बेजा इतराज है। सुन लीजिए, सारे सवाल का सबूत तो कुरान हदीस से है। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। 11वीं साले सवाल की एक सूरत है। और 11वीं नाम क्यों पड़ा, इसकी भी मुख्तलिफ जो है वो इसके भी मुख्तलिफ जवाब दिए। एक कौल यह है कि हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अपनी ज़िंदगी में अज़वाजे मुत्तहरात की मोहब्बत में महफिल सजाते थे, स्वागत का तोहफा पेश करते थे। अज़वाजे मुत्तहरात की तादाद एक कौल के मुताबिक 11 है, एक कौल के मुताबिक 11 तादाद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए, क्योंकि इसके अलावा भी कौल है। तो उम्महातुल मुमिनीन की याद में महफिल सजाया करते हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। आपके विसाल के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ उसको 11वीं से ताबीर कर दिया। चांद की 10 तारीख को वजीफा मिलता था, और जब सूरज गुरूब हुआ तो तारीख तब्दील हुई, 11वीं शब शुरू हो गई। उन्होंने कोई सदका किया, नज़र नियाज किया, तो 11वीं नाम पड़ गया। एक और यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महफिल सजाया करते थे। सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया हमने तुम्हें 11वीं नाम। तो ये 11वीं जो है ये साले सवाल की एक सूरत है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप और हम कई चीजें मंसूब करते हैं, तो मंसूब करने से कोई चीज ना तो नापाक होगी, ना हराम होगी, ना नाजायज होगी, ना बंदा गुनाहगार होगा। कुर्बानी किसके लिए है बता सकते थे? अल्लाह के लिए। किसके लिए है? हाफिज साहब मेरे मुआविन बनेंगे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए। आप भी, मैं भी कई दफा निस्बत करते हैं, मेरी कुर्बानी, मेरा जानवर, मेरा गोश्त, मेरी कुर्बानी कहाँ है? निस्बत करते हैं या नहीं करते? खाने की निस्बत है, मेहमान का खाना, फलां का खाना, सैयद का खाना, आलिम का खाना, हाफिज का खाना, खाना रखो, खाना उठाओ, खाना पकाओ, कितनी दफा निस्बत की है। तो मोहतरम अगर कहा ये 11वीं शरीफ का लंगर है, तो फकत इस निस्बत से ना कोई नापाकी आई, ना कोई गुनाह का हुक्म लगा, ना कोई कबाहत आई, ना कोई नाजायज जो है हुक्म आया। निस्बत की है। अल्लाह के नाम पे जानवर ज़बह हुआ, अल्लाह के नाम पे। अब वो मंसूब कर दिया कि फलां बुजुर्गों को सवाब पहुंचे, इस मंसूब करने में कोई गिरफ्त नहीं है। ठीक है मोहतरम, 11वीं साले सवाल की सूरत है। किसी तारीख को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, किसी चीज पे भी, मीठी पे, नमकीन पे, थोड़ी पे, ज्यादा पे, पानी पे, दूध पे, चाय पे, मिठाई पे, चावल पे, रोटी पे, दाल पे, सब्जी पे, किसी चीज पे भी इस्तेमाल हो सकता है। 11 को ना हो, 12 को, 13 को, 15 को, 1, 2, 4 किसी तारीख को इस्तेमाल कर सकते हो। ये नहीं कि अगर 11 मिस हो गई तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। ठीक है, मीठा बनाओ, नमकीन बनाओ, ज्यादा बनाओ, जितनी हैसियत, थोड़ा बनाओ जितनी हैसियत है। और अगर बिलफर्ज कोई ना कर सका तो उसमें गुनाह का हुक्म भी नहीं है, मुस्तहब अमल है। अगर किया तो बहुत अच्छी बात है, ना कर सका तो गुनाहगार नहीं है। सवाल कीजिए, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिर्रुहु नूरानी एक दफा तशरीफ ले गए इयादत के लिए। इयादत के लिए जब तशरीफ ले गए तो इस्माइल बिन अली की जमीन है, और उनकी जमीन पर 2 दरख्त हैं खजूर के, जो 4 साल से खुश्क हो चुके हैं। 4 साल से दरख्त खुश्क हो चुके हैं।
इस्माइल बिन अली कहते हैं कई दफा इरादा किया इन दरख्तों को काट दूं, यानी फायदा ही कोई नहीं। हुआ ये कि जब हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दिसा सिर्रुहु नूरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इयादत के लिए तशरीफ ले गए तो एक दरख्त के नीचे वुजू फरमाया और एक दरख्त के नीचे 2 रकअत नमाज अदा फरमाई। वो जो 4 साल से खजूर के दरख्त खुश्क हो चुके थे, एक दरख्त के नीचे वुजू फरमाया, एक दरख्त के नीचे नमाज अदा की। मोहतरम सुन लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर दरख्त सरसब्ज और शादाब भी हो गए, फल भी आ गया। हालांकि फल का मौसम न था, वो खजूर का मौसम न था। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अल्लाह अकबर, अल्लाह के नेक मुकर्रम बरगुज़ीदा बंदे के कदम लगे और मुबारक जिस्म से पानी टच हुआ। वो जिस दरख्त के करीब पहुंचा, सूखे हुए दरख्त के करीब, वो भी सरसब्ज और शादाब हुआ और जहां आपने नमाज पढ़ी वो दरख्त भी सरसब्ज और शादाब हुआ। अल्लाह के साथ फरमाता है अलम नजअलिल अर्दा बिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैला लिबासा व जअलना अन-नहारा मआशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा व जअलना सिराजन वहाजा व अंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिजा बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफ। सुभान अल्लाह। आपने आसमान से जोर का पानी उतारा। व अंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिजा बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफ। दोनों तरफ फलदार हुए। इस्माइल बिन अली फल लेके हाजिर खिदमत हुए तो दुआया कलिमात क्या कहे कि अल्लाह तेरी जमीन, तेरे दिरहम, तेरे सांप और तेरे दूध में तुझे बरकत कर। जमीन में पैदावार पहले से जायद हुई। आप फरमाते हैं कि मवेशियों ने इतने बच्चे जने कि मैं शुमार करने को भूल जाता और कहते हैं 100 बोरी होती गंदम की, मैं 50 खैरात करता देखता तो 100 पूरी बोरी हो गई। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी आपने दुआ की और दुआ के असरात कैसे जाहिर हुए, अल्लाह सुन लीजिए प्यारे बच्चे, सुन ले प्यारे बच्चे, सुन ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल। अपने अब्बा हुजूर से दुआ करवाओ, फायदे थामो, मुतलाशी रहो, जुस्तजू करो, अब्बा जी को नजरअंदाज ना करो, अम्मा जी को नजरअंदाज ना करो। और सुन लीजिए पड़ोसी के लिए दुआ करें तो क्या इनाम है। मेरा पड़ोसी यहाँ मौजूद नहीं, मैं उसके लिए दुआ करूँ, इनाम क्या है। जब मैं अपने मुसलमान भाई के लिए खा पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, मुआविन हो, मुहिब हो, अजनबी हो, आशनाई हो, मैं उसके लिए दुआ करूँगा तो एक फरिश्ता मेरे पीछे खड़ा होगा, वो कहेगा तेरे लिए भी ऐसा है। मैं अर्ज करूँगा या अल्लाह मेरे को फलां मोहल्लेदार को रिस्क दे, फरिश्ता कहेगा तेरे लिए भी ऐसा है। अल्लाह उसको आफियत दे, फरिश्ता कहेगा तेरे लिए भी ऐसा है। सबसे जो दुआ मकबूल है, कबूल होने वाली, वो कौन सी है? गायब के लिए, गायब के लिए दुआ। और दुआ बहुत बड़ा वजीफा है। वज़ाइफ जरूर पूछो, वज़ाइफ जरूर करो, लेकिन इस वजीफे को भी हल्का न जानो। हदीस पाक सुन लो, इरशाद फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के हां दुआ से ज्यादा इज्जत वाली कोई चीज नहीं। बहुत बड़ा वजीफा। और कोई सखी, कोई ताजिर, कोई जमींदार, कोई हाकिम,
कोई सखी, उसका एक टाइम है कुछ अदा करने का। एक टाइम आता है कि उसका हाथ भी तंग, एक टाइम आता है कि उसकी मजलिस बर्खास्त, एक वक्त आता है उसका दरवाजा बंद। अल्लाह अकबर। हाजी मजहर साहब, आप दिन में कहो, रात में कहो, सपहर कहो, दोपहर कहो, पिछले पहर कहो, पहले पहर कहो, उजाले में कहो, अंधेरे में कहो, चलते कहो, बैठे कहो, खड़े कहो, लेटे कहो, मस्जिद में कहो, खेत में कहो, खलियान में कहो, मंडी में कहो, बाजार में कहो, दुआ करो मेहरबानी होगी, इल्तिजा करो करनवाजी होगी, दरखास्त पेश करो रहमत होगी। जिस वक्त करवट के बाल चित लेटे हुए, टेक लगा के बैठे हुए, मस्जिद में बैठे हुए, अपने खानदान में बैठे हुए, दरखास्त करो मेहरबानी होगी करनवाजी। फरमाने मुस्तफा सुन लीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके लिए दुआ का दरवाजा खोल दिया गया उसके लिए रहमतों के दरवाजे खोल दिए। दुआ की तौफीक मिल गई जिसको, भाई अगर चाहते हो कि रहमतें मुतवज्जे हो फिर दुआ करो। और दुआ दो जानों अगर ना भी कर सको तो बात बन जाएगी, दो जानों बैठ के ना भी कर सको बात बन जाएगी। हाथ उठाए बगैर दुआ करो बात बन जाएगी, लेकिन एक चीज की अगर कमी हो तो फिर दुआ मुस्तजाब नहीं। वो कौन सी चीज है जी? बेयकीनी अगर हो तो दुआ कबूल नहीं होगी ना। फिर क्या तालीम है? जब दुआ करो, जब भी दुआ करो तो यकीन के साथ करो। बीमार दुआ करे यकीन के साथ, बेरोजगार दुआ करे यकीन के साथ, बदहाल दुआ करे यकीन के साथ, बेघर दुआ करे यकीन के साथ, यकीन के साथ। जब यकीन के साथ दुआ करेंगे तो कबूलियत का एक से जायद माना है। आपने, मैंने कहा यार सवारी अदा कर, सवारी नहीं मिली, दुआ सफीदा हो गई, ये भी कबूल है। सवारी मांगी, कोई बला डाल दी गई, ये दुआ भी कबूल है। सवारी तलब की, सवारी नहीं मिली, कोई और नेमत मिल गई, ये दुआ भी कबूल है। और क़यामत के दिन जब बंदा बात होते दुआ छोड़ जाते हैं, दुआ नहीं करते, क्यों नहीं करते? कहते हैं मैंने तहज्जुद के वक्त भी दुआ की, कबूल नहीं हुई। मक्का मुकरमा गया, वहां दुआ की, कबूल नहीं हुई। मदीना तैयबा गया, वहां भी बड़ी दुआएं की, और वो दुआ का वजीफा तर्क नहीं करेंगे। सुन लो, क़यामत के दिन जब बंदा अजर देखेगा अपनी दुआओं का तो वो तमन्ना करेगा दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही ना होता। ज़ख़ीरा हो गई, अजर मिलेगा, अजर मिलेगा। हजरत आपने जो लब खोले हैं इन पे इनाम मिलेगा, मिलेगा। दिल छोटा नहीं करना। जो आपने दरखास्त पेश कर दी, अब किसी सभी की मैं 1 घंटा खुशामद करूं, नदीम साहब पता नहीं क्या सुलूक करें, कहेंगे तो परसों आना। 1 घंटा खुशामद करूं किसी सभी की, किसी जमींदार की, कि जनाब माशाल्लाह जी आपकी फसल बहुत अच्छी है, वेशी बड़े खूबसूरत है, खादिम बहुत अच्छे हैं, आपकी रिहाइश बहुत खूबसूरत है, मुमकिन है 1 घंटे बाद के मौलाना साहब तुम परसों आना। अगर अल्लाह की बारगाह में 1 घंटा दरखास्त करेंगे तो जनाब कबूलियत का ये माना भी दुआ ज़ख़ीरा हो जाएगी, क़यामत के दिन अजर मिलेगा, क़यामत के दिन। और ये को मत कहे कि मेरे पास सेहत भी है, इज्जत भी है, मनसब भी है, माल भी है, मुझे दुआ की हाजत नहीं, दुआ करनी है। इसमें आजिज़ी है, इसमें इंकिसारी है, इसमें अपनी बेबसी का इजहार है। आपके पास मालो दौलत है फिर भी दुआ कीजिए। और सुन लीजिए, अगर हजरत जी किबला नदीम कादरी साहब, सलीम अख्तर साहब, हजरत साहब का नाम कारी मोहम्मद नईमुल्लाह कादरी साहब दुआ करें, जो दुनिया से रुखसत हो गए, ये मेरे बाबा जी हुजूर दुआ करें, ये जवान दुआ करें, बीमार दुआ करें, तंदुरुस्त दुआ करें, जो दुनिया से चले गए उनके लिए। तो हाजी बदर साहब सुन लो, उनको कितना कदर मिलेगा सुन लो। फरमाया इन्नल्लाह तआला ला युदखिलु अला अहलिल कुबूर मिन दुआए अहलिल अर्द अमसालल जिबाल। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जिंदा लोगों की दुआओं का
कब्र वालों को पहाड़ों की मानिंद अता करता है। पहाड़ों की मानिंद हजरत जी, जिंदा लोग जो दुआ करते हैं, खा मस्जिद में करें, कब्रिस्तान करें, घर में करें, बीच चौराहे करें, बाजार करें, खड़े बैठे लेटे करें, इज्तिमाई दुआ हो, इनफिरादी दुआ हो, अरबी में हो, किसी और लुगत में हो, इन्नल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व तआला जिंदा लोगों की दुआओं का सवाब कब्र वालों को पहाड़ों की मानिंद अता फरमाता है। और अगर बेटा चाहे बाप को तोहफा दूं, भाई चाहे भाई को तोहफा दूं, शागिर्द चाहे उस्ताद को तोहफा दूं, मुरीद चाहे पीर को तोहफा दूं, जो आलिम बरज़ख में है तो तोहफा सुन लो। फरमाया इन्ना हदीयतल अहया इलल अम्वात अल इस्तिग़फ़ार, जिंदा लोगों की तरफ से मुर्दों के लिए तोहफा, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना। क्या करना है? दुआए मग़फ़िरत। हुज़ूर सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दिस सिर्रुहु नूरानी मखलूक से कितना प्यार करते थे सुन लो, कितना लगाव रखते थे सुन लो, कितनी मोहब्बत फरमाते थे सुन लो। आपने एक मौके पे बात करते हुए, खिताब करते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह के लिए पाकी है जिसने मेरे दिल में तुम्हारी खैर खाई का जज्बा डाल दिया। आपने बयान करते हुए, खिताब करते हुए इरशाद फरमाया अगर ऐसा हो सकता, अगर ऐसा हो सकता, ऐसा मुमकिन होता, फरमाया मैं तुम में से हर एक की कब्र में खुद उतरता और नकीरें के जवाब खुद देता। सुभान अल्लाह। यानी ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं किसी की जगह कब्र में उतरूं, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जज्बा कैसे जाहिर किया कि अगर ऐसा हो सकता जी। मखलूक से बहुत मोहब्बत, रोजाना रात को दस्तरखान लगता, खाना पेश किया जाता, मुहताजों को, मेहमानों को, मिस्कीनों को। और हुज़ूर सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दिस सिर्रुहु नूरानी, आपने एक अरसा तदरीस फरमाई, तकरीबन 33 साल बतौर फरमाई और तदरीस फरमाई, 33 साल तकरीबन। आप अपने मदरसा में तशरीफ फरमा हैं, किताब जारी है। बहुत बड़े आलिम अबू बकर अम्मार, वो तलबा को पढ़ाया करते थे। दौरान तदरीस दिल में शक बैठ गया, एक अकीदे से मुतल्लिक, एक अकीदे से मुतल्लिक दिल में शक बैठ गया। बस वो शक की कैफियत में थे, मदरसा के करीब से गुजरे तो ख्याल आया दिल में कि बहुत अजीम हस्ती हैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बहुत अजीम हस्ती हैं। तो आपके वाज में वो हाजिर हो गए अबू बकर अम्मार, जो कि खुद आलिम थे, पढ़ाया करते थे, शक में मुब्तला थे एक मसले के हवाले से। जब वो बैठे तो हुजूर सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दिस सिर्रुहु नूरानी ने मौजू तब्दील कर दिया और क्या कहा कि हमारा वही अकीदा है जो हमारे बुजुर्गों और सहाबा का था। यानी शक में मुब्तला ना हो, अक्ल के घोड़े ना उड़ाओ, परेशानी का इजहार ना करो, जम जाओ उसी अकीदे पे, जम जाओ। अबू बकर अम्मार कहते हैं मैंने सोचा कि ये मेरे दिल की कैसे बात जान लेंगे, ये वैसे इत्तेफाकन जुमला इन्होंने कह दिया है। क्या कहा? जुमला इत्तेफाकन कहा है इन्होंने, मेरे लिए नहीं कहा इन्होंने कि हमारा भी वही अकीदा जो हमारे बुजुर्गों और सहाबा का था। इत्तेफाकी जुमला कहती, इनको क्या खबर मेरे दिल की। अच्छा, फिर दूसरी मरतबा हुज़ूर सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दिस सिर्रुहु नूरानी मुतवज्जे हुए उनकी तरफ, देखा उनकी तरफ और फिर यही कहा कि हमारा वही अकीदा है जो हमारे बुजुर्गों सहाबा का था। अबू बकर अम्मार कहते हैं फिर मैंने कहा दिल में कि खतीब खिताब करते हुए दाएं बाएं देख लेता है, मैं इसलिए मुझे देख लिया उन्होंने, अब भी मेरे दिल की कैफियत इनको मालूम नहीं। तीसरी मरतबा हुज़ूर सय्यदना शेख अब्दुल कादिर
कुद्दीसा सिर्रुहु नूरानी ने नाम लिया, या अबा बकर। इस मसले में हमारा वही अकीदा जो हमारे बुजुर्गों का, सहाबा का। अबू बकर अम्बार अब समझे कि पहले भी खिताब से था, मसला हल कर दिया और साथ ही साथ मजीद रहनुमाई कर दी। अबू बकर अम्बार कहते हैं कि मेरे वालिद गिरामी कई दिनों से घर तशरीफ नहीं लाए, तो हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाने लगे, अबू बकर पूछो, तुम्हारा अब्बा घर आ गया है, पूछो। दिल की कैफियत जान ली कि इस मसले में ये शक में मुब्तला है और इस परेशानी में मुब्तला है कि अब्बा हुजूर घर में मौजूद नहीं है। अल्लाह के नेक बंदे, बरगुज़ीदा बंदे, मुकर्रम बंदे अल्लाह की अता से, करम नवाजी से, मेहरबानी से, अल्लाह की रहमत से दिलों के अहवाल जानते हैं जी। अल्लाह की करम नवाजी से दिलों के अहवाल जानते हैं जी, बिल्कुल जानते हैं। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दीसा सिर्रुहु नूरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपकी बारगाह में अर्ज की गई कि चंद दिन पहले एक मुर्दे की तदफीन हुई है, उसकी कब्र से चीखों पुकार की आवाज आ रही है। तो हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने सवालात किए, फरमाया ये बताओ उसने हमसे बैत की? हुजूर नहीं मालूम। फरमाया वो हमारे मदरसे में आया? नहीं मालूम। फरमाया ये बताओ हमारे यहाँ पकने वाला खाना उसने खाया? अर्ज की नहीं मालूम। यहाँ तैयार होने वाला उसने खाना खाया या कि नहीं मालूम नहीं। मदरसा में कभी वो हाजिर हुआ या नहीं हुआ नहीं मालूम। आपसे वो मुरीद था या नहीं मालूम नहीं। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी आपने मुराकबा फरमाया, थोड़ी देर के बाद सर उठाया और क्या फरमाया सुन लीजिए। फरमाया फरिश्ते कहते हैं एक दफा उसने हमें देखा और देख के अच्छा गुमान किया, बख्श आ गया। सुभान अल्लाह। एक दफा उसने हमें देखा और देख के क्या किया? अच्छा गुमान किया, वो बख्श आ गया। हाजिरी दी गई कब्र पे तो चीखो पुकार की आवाज बंद हो चुकी। अच्छा गुमान, अच्छा गुमान, हदीस पाक सुन लीजिए। फरमाया अच्छा गुमान बेहतरीन इबादत है और बुरा गुमान, बुरा गुमान सुन लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदगुमानी बदतरीन झूठ है। किसी मुसलमान के मुतल्लिक हम बदगुमानी नहीं करेंगे। मुक्तदी इमाम से मुतल्लिक बदगुमानी ना करें, इमाम मुक्तदियों से मुतल्लिक बदगुमानी ना करें। ये गुनाह है, गुनाह है बदगुमानी। अल्लाह रब्बुल कायनात ने कुरान पाक के साथ में सूरह हुजूरात फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू, ऐ ईमान वालों बचो, कसीरम मिनज़्ज़न, बहुत सारे गुमानों से, इन्ना बाज़-ज़न्नि, इस बात गुमान गुनाह है, वला तजस्ससू, जासूसी ना करो, जासूसी ना करो, मना है। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे की गीबत ना करो। गीबत करना भी गुनाह और बदगुमानी करना भी गुनाह। उसने अच्छा गुमान किया था तो अच्छे गुमान की वजह से मेहरबानी हो गई, करम वाली। और सुन लो प्यारे बच्चों, जवानों, जमींदारों, अगर कोई मोहताज है वो भी सुन ले, बदहाल है वो भी सुन ले। अल्लाह रब्बे कायनात क्या फरमाता है सुन लो। अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक हूँ। सुभान अल्लाह। भाई बंदे का गुमान ये है कि माफी मिल जाएगी, माफी मिल जाएगी, पर्दा पोशी होगी, पर्दा पोशी होगी, कब्र कुशादा होगी, कब्र कुशादा होगी, रहमत नाज़िल होगी, रहमत नाज़िल होगी। अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक हूँ। जैसा रब के मुताबिक गुमान वैसी मेहरबानी हो। हाँ जी, बंदे का रब से मुताबिक जैसा गुमान, हज़रत की वैसी मेहरबानी।
लिहाजा रहमत की तरफ मुतवज्जे रहे और खौफ भी हो दे। क्या होगा क़यामत के दिन? हदीस बात सुनिए, क़यामत के दिन अर्श के नीचे से निदा की जाएगी, ऐ उम्मत मोहम्मद, तुम्हारे जिम्मे जो मेरे हुकूक थे मैंने माफ कर दिए, एक दूसरे के हुकूक माफ करके जन्नत दाखिल हो जाओ। रहमत इलाही की उम्मीद भी रखेंगे और दिल में खौफ भी होगा। क्या होगा? खौफ भी होगा। वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के हुजूर खड़े होने से डरा उसके लिए 2 जन्नतें। और सुन लो अल्लाह से डरने की फजीलत सुन लो। हजरत कड़ियल जवान, ताकतवर, बूढ़ा, नौजवान, नमाजी, सखी अल्लाह के खौफ से डर जाए तो फरमाया जब बंदे का दिल अल्लाह के खौफ से डरता है उसके गुनाह इस तरह झड़ते हैं जिस तरह दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। सुभान अल्लाह। किसी बुजुर्ग जवान के दिल में अल्लाह का खौफ हो, सुन लो, इनाम सुन लो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मैं बंदे पे 2 खौफ भी जमा नहीं करूंगा और 2 अमल भी जमा नहीं करूंगा। जो दुनिया में अल्लाह से खाइफ रहेगा, डरेगा, क़यामत के दिन खौफ नहीं होगा। हाँ जी, 2 खौफ जमा नहीं होंगे। जो दुनिया में खौफ खाता रहा, डरता रहा, क़यामत के दिन खाइफ नहीं होगा। लिहाजा दिल में खौफ खुदा भी हो और रहमत की उम्मीद भी हो। सुन लीजिए हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिर्रुहुल नूरानी से मुतल्लिक़ सुन लीजिए। आपने एक मौके में इरशाद फरमाया कि दीन का नुकसान 4 तरह से, बड़ी तवज्जो से सुनेंगे, दीन का नुकसान 4 तरह से, 4 तरह से। क्या सूरत बयान की? फरमाया कि अपने इल्म पर अमल न करना। जी, अपने इल्म पर अमल न करना, मैं इल्म पे अमल ना करूं तो दीन का नुकसान, लोग मुतनफ़िर हो जाए। क्या हाल है? यहाँ तो सूरत हाल ये है कि सुन्नत गैर वक़्ता न पढ़ो तो लोग मसद हो जाते हैं कि बाबा जी इल्म पर अमल ना करना, ये किसका नुकसान है? दीन का नुकसान है, दीन का नुकसान। दूसरी सूरत, बगैर इल्म हासिल किए अमल किए जाना। नमाज का इल्म हासिल नहीं किया, 20 साल हो गए नमाज पढ़े, लेकिन कहीं रुकू में गलती, कहीं सजदे में गलती, कहीं क़याम में गलत, और शर्म के बारे में शर्म तो चाहिए नहीं, कुछ शर्म आपने वो सवाल कर ली और इल्म नहीं सीखा। बगैर इल्म हासिल किए अमल करना, इसमें भी दीन का नुकसान है। कैसे मोहतरम? अब मुझे अजान नहीं ठीक से आती तो मैं कहूँ जी अजान मैं नहीं कहूँगा, सीखी नहीं है, अजान सीखी नहीं, तो नुकसान ही है। जो सुनेगा वो कहेगा कौन हजरत है, क्या कर रहे हैं, किस तरह अजान दे रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं ली और हजरत साहब शुरू हो गए, वक्त से पहले इफ्तार करा, वक्त से पहले अजान कह दी। नक्शा देखने की आदत नहीं है जी, कभी 2 मिनट पहले अजान, कभी 3 मिनट पहले अजान, और वक्त से पहले अजान कही तो अजान होगी नहीं। हजरत फरमाया दीन का नुकसान 4 तरह, अपने इल्म पर अमल न करना। नंबर 2, बगैर सीखे काम किए जाना। भाई बंदे कई ऐसे हैं जो इल्म नहीं है तो वो गुनाह को नेकी समझते हैं। क्या समझते? गुनाह को नेकी समझ के कर जाते हैं, इल्म नहीं है। तीसरी सूरत, फरमाया इल्म ना सीखना। उम्रा पे अगर कोई जाए तो इल्म सीखे ना, परेशान ना हो। कहीं इमाम साहब बताओ इहराम किस तरह बांधेंगे तो आप किस तरह करेंगे, कितने चक्कर लगाएंगे, हजर असवद से शुरू करेंगे, इस्तिलाम किस तरह करेंगे जी, सफा परवा की सही किस तरह करेंगे, ये कितने बार मिटवाएंगे वगैरह वगैरह। इल्म ना सीखना, इसमें भी दीन का नुकसान है। कैसे?
वहाँ किसी को गलत गाइड कर देगा, नहीं कोई नहीं खैर अगर तेरा वजू नहीं तो तवाफ कर ले, वजू तवाफ के लिए वजू वाजिब है, तो दीन का नुकसान है बहुत तरह। नंबर 4, इल्म सीखने से लोगों को रोकना। और मौलवी बन के की करोगे? इल्म सीखने से लोगों को रोकना। ये 4 सूरतें इरशाद फरमाई हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिरहुल नूरानी का जज्बा पकड़े। हज़रत साहब यहाँ तालीम बालगा का एहतमाम है, नमाज सिखाने का। जी माशाअल्लाह नमाज और 10 सूरतें या कोई नमाजी जो है ना, मसलन नमाज पढ़ते हैं सारे जी सूरह फातिहा सिर्फ कुल वल्लाह शरीफ फर्ज़ा भी वही रिपीट हो रही है। माशाअल्लाह। लेकिन ये वो सिखाता ला 10 सूरत सब ने जेड़े नमाजी सीखते ने लमना सीख ली और सुन लो जिनकी 11वीं फातिहा का अरसा गुजर गया, आप फरमाते हैं कि लोग 4 तरह के, कितनी तरह के? 4 तरह के लोग हैं। आप फरमाते हैं एक वो तबका है कि जिनके पास न दिल है न ज़बान। आप फरमाते हैं एक वो तबका है कि जिनके पास ज़बान तो है दिल नहीं है। आप इरशाद फरमाते हैं एक वो तबका है दिल तो है ज़बान नहीं है। फरमाते हैं एक वो तबका है दिल भी है ज़बान भी है। हज़रत जी बड़ी तवज्जो से सुनेंगे। तक़सीमकारी फरमाई मीठे मुर्शिद ने, प्यारे मुर्शिद ने फरमाया एक वो गिरोह है जिनके पास ना दिल ना ज़बान, यानी दिल तो है लेकिन प्यार नहीं है लोगों के लिए, नरमी नहीं लोगों के लिए, इखलास नहीं दिल में, अनवार का नुज़ूल नहीं, असरार नहीं, तहारत नहीं। दिल तो है बज़ाहिर लेकिन एहसास नहीं किसी गरीब यतीम के लिए, पड़ोसी के लिए, तड़पने वाले के लिए, बीमार के लिए, मकरूज के लिए, रिश्तेदार के लिए, तो उसको दिल से खाली करा दे दिया। ज़बान तो है हज़रत जी लेकिन अच्छे कलमे नहीं कहता, तस्कीन वाले जुमले नहीं, प्यार वाले जुमले नहीं, इल्म वाले जुमले नहीं, लिहाजा वो ज़बान से भी खाली है। बज़ाहिर ज़बान है दिल है लेकिन दिल में तहारत मोहब्बत नरमी नहीं, ज़बान पे अच्छे जुमले नहीं। फरमाया एक वो गिरोह है न दिल है न ज़बान है। हज़रत जी करना क्या है फिर इस गिरोह के साथ? सुन लीजिए। फरमाया इनकी सोहबत से बचो, इनकी सोहबत से बचो, इनकी सोहबत से बचो। जिनके पास दिल तो है लेकिन सख्त बहुत है, ज़बान तो है लेकिन टेढ़ी है, इनके पास नहीं बैठेंगे। क्यों? दिल हमारा सख्त होने का देशा है, ज़बान के टेढ़े होने का देशा, इसलिए नहीं बैठेंगे। ऐसे तबके के पास नहीं बैठेंगे। मीठे मुर्शिद मौलाना साहब क्या करें, हाफिज साहब क्या करें? आपने फरमाया मुबल्लिग दावत दे, मुजाहिदाना किरदार अदा करे। मुबल्लिग चला जाए, आम बंदा उनकी सोबत से बचे। मुबल्लिग दावत देने के लिए ऐसे लोगों को जो दिल के सख्त हैं, ज़बान के टेढ़े हैं, चला जाए, मुजाहिदाना किरदार अदा करे। लेकिन ऐसे बंदों की पंचायत में ना बैठा जाए, खतरात बहुत है। दूसरी किस्म फरमाया उनकी ज़बानें तो है लेकिन दिल नहीं। क्या मतलब? ज़बान से बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी हकीमाना गुफ्तगू, बड़ी इल्मी गुफ्तगू, लेकिन अमल कोई जी। ज़बान तो है लेकिन दिल नहीं है। ज़बान से कहा आओ अल्लाह की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ ज़कात की तरफ, आओ इखलास की तरफ, लेकिन खुद अल्लाह के अहकामात मानते नहीं। ये वो लोग हैं कि जिनके दिल नहीं है। खुद कहा झूठ नहीं बोलो, नातुल में कमी नहीं करो, ग़ीबत नहीं करो, और गुनाह में हज़रत मशगूल हो गए। मुराद ये लोग हैं कि ज़बान से बड़ी प्यारी गुफ्तगू लेकिन अमलन। तीसरा तबका इरशाद फरमाया कि उनके दिल तो है लेकिन ज़बान नहीं। क्या मतलब? कि दिल पे अनवार का नुज़ूल है, दिल प्यारे हैं, सुथरे हैं, लेकिन ज़बानों में मोहर है, वो तशरीह नहीं करते अल्फाज की, वो खामोश है, वो छुप गए। फरमाया ऐसों की खिदमत लाजिम कर लो, अल्लाह तुम्हें भी नेक कर देगा।
अल्लाह तुम्हें भी। चौथा तबका फरमाया दिल भी है और जुबान भी है, बोलते भी हैं, बात नसीहत भी करते हैं, दिल भी पाक है और जुबान से जब बोलते हैं तो उसके असरात भी हैं। तो क्या नतीजा किया मोहतरम कि जो दिल में रिक्कत, प्यार, मोहब्बत, एहसास नहीं रखते, ऐसों की सोहबत में नहीं बैठेंगे। ऐसों की सोहबत में बैठने से बुरे असरात मुरतब होंगे। और दोस्ती को भी हल्का ना लो। हदीस पाक सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-मर्'ु अला दीन खलीलिही, बंदा अपने दोस्त के दीन पे होता है। फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिलु, तुम में से हर एक देख ले दोस्ती करता किससे है। मैं नहीं कहता, फरमाने मुस्तफा मोहतरम फरमाया पहले देख ले दोस्ती करता किससे है, किसको दोस्त बना रहा है। वो नजरियाती कैसा है। बंदा अपने इतने गहरे असरात हैं दोस्त के, हजरत जी फरमाया बंदा अपने दोस्त के दीन पे होता है, असरात इतने मुरतब होंगे। फरमाया हर एक देख ले वो दोस्ती करता किससे। और अच्छे दोस्त की मिसाल कैसे दी, कस्तूरी उठाने वाले किसी, और बुरे दोस्त की मिसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दी, भट्टी झोंकने वाले किसी। सवाल कर लो, 10 से 12 मिनट में बयान खत्म करें। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दिसा सिर्रुहु नूरानी से सवाल किया गया, हुजूर ये इरशाद फरमाइए कि सिद्क है क्या, सच्चाई। आपने इरशाद फरमाया कि अक़वाल में और गल्ला अक़वाल में सिद्क ये है कि दिल मुवाफ़क़त करे, मुताबिकत हो, दिल की मुवाफ़क़त हो कौल के साथ। यानी जब मैंने कहा कि मैं आपके पास 7 बजे आऊंगा, दिल मुवाफ़क़त करे, मैं दिल से कह रहा हूं कि 7 बजे आऊंगा, ये नहीं कि ज़बान से कह रहा हूं 7, दिल कहता है मैंने तो 9 बजे जाना है। अक़वाल में सिद्क़ क्या है कि दिल कौल की मुवाफ़क़त करे। बात जब कर रहे हो तो दिल भी वैसा ही हो जैसा ज़बान से कह रहा हो। ज़बान से कहा हजरत मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, दिल भी मुवाफ़क़त करे, दिल भी कहे हाँ भाई मोहब्बत है इससे। ये नहीं कि ज़बान कह रही और दिल कह रहा है कि तुमको मौका तो मिले मुझे। इरशाद फरमाया कि आमाल में सिद्क ये है, आमाल में आपने या मैंने कोई भी अमल किया, आमाल में सिद्क ये है कि तसव्वुर ये हो अल्लाह देख रहा है। नमाज पढ़ी अल्लाह देख रहा है, सदका किया अल्लाह देख रहा है, ये आमाल में सिद्क है। अहवाल हालत ये सिद्क क्या है। फरमाया अहवाल में सिद्क ये है कि बंदा हमेशा हक की हालत पे कायम रहे, अगर जे दुश्मन का खौफ हो, अगर जे दोस्त नाजायज मुतालबा करे, लेकिन सही हालत में बंदा कायम रहे, ये अहवाल का सिद्क है। मेरा दोस्त मेरे पास आएगा नहीं हजरत ये साइन कर दो, मुझे पता है कि ये साइन करना गलत है। अहवाल में सच्चाई है कि मैं भाई नहीं साइन नहीं हो सकता। दुश्मन का खौफ हो फिर भी यही हो कि मैं ये काम गलत नहीं कर सकता, ये अहवाल में सिद्क है। और हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दिसा सिर्रुहु नूरानी 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। अब सुन लो, अगर किसी के ज़हन में शायबा हो, उलझन हो, जी क्या उलझन हो कि जनाब 40 साल में तहज्जुद नहीं पढ़ी, 40 साल में दीगर मामला नहीं किए। मोहतरम किसी के ज़हन में सवाल जन्म ले सकता है, अच्छा ये इशा से फजर तक ये कितने घंटे बनते हैं? 10 घंटे या 9 घंटे कम उमेश, 8, 9, 10 घंटे कम उमेश। तो पहर है 8, हर पहर 3 घंटे का है। अच्छा ये 8 घंटे निकाले बिलफर्ज, बकिया कितने बचे जी? 16 घंटे। तो दीगर मामलात के लिए थोड़े हैं 16 घंटे नहीं। अगर कोई कहे जी अगर 40 साल इशा के वजू से फजर पड़ी है तो फिर बीवी का हक
तो हजरत जी 16 घंटे किस खाते में जाएंगे? ये एक शक है जो उसको रफा कर दिया। और अगर कोई कहे कि फिर तहज्जुद नहीं पढ़ी, सुन लो, इशा की नमाज पढ़ने के बाद कोई बैठे खड़े सो जाए, बैठे बैठे सो जाए, शरीर जमीन पे जमे रहे तो उसका वुज़ू नहीं जाएगा। सीधा लेटे, करवट के बाद लेटे सो जाए तो वुज़ू टूट जाएगा, हुक्म लग जाएगा कि वुज़ू टूट गया। असल में ये नींद वुज़ू नहीं तोड़ती। वुज़ू टूटने का सबब क्या है? जब बंदा नींद करता है उसके अज़ाद ढीले पड़ जाते हैं और री के खारिज होने का कभी अंदेशा होता है, इसलिए हुक्म लगता है तेरा वुज़ू टूट गया। मुतलकन नींद वुज़ू नहीं तोड़ती। आप जिस तरह बैठे हैं इसी तरह बैठे बैठे सो जाएं, इसी तरह किसी तरफ झुकाव ना हो, ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे, आपका वुज़ू नहीं जाएगा। ठीक। अफ़्व दरगुज़र के मुतल्लिक़ हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दस सिर्रुहु नूरानी एक कुंद ज़िहन को सबक पढ़ाया करते थे बड़ी मेहनत के साथ। हज़रत ने कहा कि उनके दरगुज़र करना, माफ़ी दे देना, रहम करना, मेहरबानी करना। अल्लाह कुंद ज़िहन था, बड़ी मेहनत करते थे, उसमें बड़ी तवज्जो देते थे। एक दिन क्या हुआ कि इब्ने सहमल आ गए और उन्होंने ये सूरत हाल देखी कि आप बड़ी मेहनत फरमा रहे हैं उसको बढ़ाने में। तो कहा हजरत आप इस बंदे पे मेहनत कर रहे हैं जो कि कुल ज़हन है, इसका तो हाफ़िज़ ये भी साथ नहीं देता। हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दस सिर्रुहु नूरानी ने फरमाया इसके साथ जो मेरी मेहनत और मुशक्क़त है वो 1 हफ्ते से भी कम था। 1 हफ्ते से भी कम है। 1 हफ्ते से पहले ही ये दुनिया से रुखसत हो जाएगा। इसकी जिंदगी ज्यादा नहीं है। अब अंदाजा करो कि मालूम था अल्लाह की अता से, अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने इल्म अता किया, लेकिन फिर भी इतनी दरगुजर कि वो कुंज़ेहन है, बात कबूल नहीं करते, उन पे बड़ी मेहनत फरमा रहे हैं। ये भी खबर है कि इसने आलिम नहीं बनना, टाइम बहुत थोड़ा है, लेकिन अगर वो हाजिर हो गया तो कितनी दरगुजर है, उसको टाइम दिया जा रहा है। कितनी मेहरबानी है, टाइम दिया जा रहा है। कितनी शफकत है, उसको टाइम दिया जा रहा है। और जबरदस्त अंदाज से उसकी पढ़ाई में तवज्जो। माशाअल्लाह। लो जी, हफ्ता पूरा नहीं हुआ था, वो जो आपसे पढ़ा करते थे वो वही नाम था, वो दुनिया से रुखसत हो गए। हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दस सिर्रुहु नूरानी 15 साल जिंदगी के हर रात कुरान खत्म किया। तो मैंने कहा कि अगर कोई कहे 40 साल इशा के मुझसे फजर पढ़ी तो तहज्जुद कहाँ गई? बैठे बैठे इस तरह अगर मैं 2 मिनट 3 मिनट इशा पढ़ने के बाद सो जाऊं तो उठ के तहज्जुद पढ़ सकता हूँ, मेरा वुज़ू नहीं है। इसी तरह बैठे बैठे ना इधर झुकाओ, ना इधर, ना आगे ना पीछे। इशा की नमाज पढ़ने के बाद सोना जरूरी है, घंटों नहीं, तो 10 मिनट सोए, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, अब वो तहज्जुद पढ़ सकता है। और पूरी रात जागता रहे तो वो जो नमाज पढ़ेगा वो तहज्जुद की नमाज नहीं कहलाएगी, तहज्जुद की नमाज नहीं कहलाएगी। 15 साल हर रात कुरान खत्म किया, 1000 रकत आप नफल अदा फरमाते थे। हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी 1000 रकत नफल अदा फरमाते और आपके हाथ पर हजारों काफिरों ने इस्लाम कबूल किया और आपके हाथ पर हजारों गुनाहगारों ने तौबा की। तकरीबन 1 लाख के करीब तादाद है जिन्होंने तौबा किया आपके हाथ में, और 5000 से ज्यादा तादाद है कुफार की जिन्होंने आपके हाथ में इस्लाम कबूल किया। तबलीग भी फरमाई, खैरख्वाही भी फरमाई, इबादत भी फरमाई, तदरीस भी फरमाई, मुजाहदात भी फरमाए और लोगों की खैरख्वाही भी फरमाई। सुन लीजिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है।
प्यारे बच्चे अपने वालिदैन का ख्याल करेंगे, अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं सताएंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, छोटों की शफकत करेंगे, नमाज की पाबंदी फरमाएंगे। प्यारे बच्चे, सबसे पहले इबादत में नमाज से मुतल्लिक़ सवाल। नमाज की तरफ तवज्जो थोड़ी है हज़रत साहब, ये तवज्जो बहुत ज़्यादा है। ये जो प्यारे बच्चे हैं, जवान हैं, इनकी तवज्जो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए नमाज की तरफ। नमाज कज़ा करना बड़ा गुनाह है मतलब, अल्लाह हम सब को माफ़ करे। बद अखलाकी नहीं करनी, पड़ोसी को तंग नहीं करना, बुजुर्गों की तालीमात सुनना, पड़ोसी को तंग नहीं करना, तकलीफ नहीं पहुँचानी, किसी के ऐब नहीं उछालने, किसी के लिए किसी तरह तंगी का, परेशानी का सामान नहीं करना। गरीब हो पड़ोस में, अमीर हो, अकेला हो या अपना साहब औलाद। अगर आप कोई साहब किसी मुसलमान का ऐब छुपाएंगे, हजरत साहब किबला ऐब छुपाएं, मैं छुपाऊं, हजरत साहब किबला ऐब छुपाएं किसी का, रिश्तेदार का, चचा का, मामू का, चचादार का, पड़ोसी का, बूढ़े का, कोई ऐब छुपा जाए, फजीलत सुन लो, इनाम सुन लो भाई, और ये नियत कर लो जितने तशरीफ लाए आज के बाद अपने मुसलमान भाइयों के ऐब लोगों में जाहिर नहीं करेंगे। हाँ, जो उसमें खामी है उसको तन्हाई में समझाएं कि अल्लाह के बंदे ये काम छोड़ दे, ये जुर्म छोड़ दे, ये जुल्म छोड़ दे, ये आदत छोड़ दे, लेकिन उसके उयूब की तशहीर नहीं करेंगे। इससे इज्तिमाई नुकसान है, फायदा नहीं। इससे फायदा क्या है, उसको समझाएं कि भाई ये गलत हरकत छोड़ दे, ये फायदा है। क्यों सूफी जी? जी जी। जो किसी मुसलमान का कोई ऐब देख ले, हजरत जी, जो किसी मुसलमान का कोई ऐब देख ले फिर उसको छुपा जाए, तो फजीलत सुन लो, अल्लाह उस पर्दा पोशी की वजह से उसे जन्नत अता फरमाएगा। जी, पर्दा पोशी जो उसने की, अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। अपने रिश्तेदारों के ऐब छुपा जाए, पड़ोसियों के छुपा जाए, मोहल्लेदारों के छुपा जाए, हाँ अल्लाह तौफीक दे तो उसको प्यार से, धीमे लहजे से समझाएं कि बेटा ये शराब नोशी बहुत बुरी बात है, बेटा ये आवारगी बहुत बुरी बात है, ऐसे बात। आखिरी हदीस सुन लो आज के खिताब के अल्फाज से। आखिरी हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो खवातीन का तज़किरा हुआ। एक खातून का तज़किरा किस तरह हुआ सुन लीजिए। या रसूलल्लाह फलानी औरत रात को नमाज पढ़ती है, दिन को रोजा रखती है, सदका बहुत करती है। रात को नमाज पढ़ती है, दिन को रोजा रखती है, सदका बहुत करती है। माशाल्लाह, जिन्होंने खर्च किया सुन ले भाई, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल किस तरह इरशाद हुई। फरमाया युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमथल हब्बा अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफक़ू मन्नन वला अज़ा लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं, सुन लो आज इन्होंने खर्च किया, लंगर में खर्च किया, जहां जहां खर्च किया, सुन लो। जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, मस्जिद में खर्च करना, मदरसा में खर्च करना, और अपना मुसाफिर खाना की तामीर में, जनाज़गाह की तामीर में, रस्ते की तामीर में, किसी का लाइटिंग कर देना, दरख्त लगा देना, मिस्कीन, यतीम, फकीर, मुसाफिर, बूढ़े, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप पे खर्च करना, राह खुदा में खर्च करना है। किसी मुसाफिर को खाना खिला दो, राह खुदा में खर्च किया। गरीब रिश्तेदार की मदद कर दो, राह खुदा में खर्च किया। जो राह खुदा में खर्च करते हैं, मिसाल सुन लो, फरमाया मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं, तब मसल हब्बा, उनकी मिसाल उस दाने की तरह है, अंबतत सबअ सनाबिल, इसने 7 बालियां उगाई, एक दाने ने 7 बालियां उगाई, फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, हर बाली में कितने दाने हैं? 100 दाने। अब ये 700 हो गए। कितने हो गए? 1 रुपया जिसने खर्च किया, कर्म नवाजी होगी, अल्लाह की तरफ से 700 का सवाब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तक सवाब मौकूफ नहीं है। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह
जिसके लिए चाहे इजाफा फरमाए। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहे इजाफा करे। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वसअत वाला है, इल्म वाला है। कोई 1 रुपया दे मस्जिद में, 1 रुपया दे मदरसा में, 1 रुपया दे लंगर में, 1 रुपया दे यतीम को, उसको 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का सवाब मिल दे। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहे इजाफा फरमाए। और इरशाद फरमाया सूरह सबा, मा अनफक़तुम मिन शैइन फहुव युखलिफुहु, जो तुम खर्च करोगे वो बदले में और देगा, बदले में अल्लाह बदले में और देगा। आप अपने रिश्तेदार पे खर्च करो, बदले में मिलेगा। मुसाफिर पे खर्च करो, पड़ोसी पे खर्च करो, मिलेगा। या रसूलल्लाह फलानी औरत रात को नमाज पढ़ती है, दिन को रोजा रखती है, सदका बहुत करती है। अच्छा, बात बंदे ऐसे सादा है, वो बंदा सुथरा है, सच्चा है, कड़वा है। ये कैसा भी सुथरा बंदा है, लोगों के सीने जख्मी कर रहा है अल्लाह का बंदा, कितनी बुरी बात है। भाई सच्चा होने का ये मतलब है कि बंदा बदअखलाकी करे? क्या फरमाते हैं? वो बंदा खरा है, कड़वा बहुत, अंदाजा भाई खरा होने का ये मतलब है कि लोगों की तौहीन की जाए। सुन लो, फरमाया सूद से भी बड़ा गुनाह मुसलमान की नाहक बेइज्जती करना, सूद से भी बड़ा गुनाह। और सूद कितना बड़ा गुनाह है? इरशाद फरमाया, जिसने 1 दिरहम सूद का खाया जान करके ये हराम है, 36 बार जिना करने से ज्यादा सख्त है। सूद से भी बड़ा गुनाह है मुसलमान की नाहक बेइज्जती कर देना। उन्हें जी ये हजरत बहुत खरे हैं, दिल के बड़े साफ हैं, ऐसा है वैसा है, बस जबान के जरा कट गए। भाई जबान को संभाल के रखना पड़ेगा, वरना बहुत बहुत बड़ा खसारा है। सुन लो, या रात को नमाज पढ़ती, दिन को रोजा रखती है, सदका बहुत करती, लेकिन अपनी जबान से पड़ोसियों को तंग करती है। फरमाने मुस्तफा सुन लो, फरमाया ला खैर फीहा, उसमें कोई खैर नहीं, उसमें कोई खैर नहीं, कोई भलाई नहीं। फरमाया जहन्नमियों में से है। तो कोई खुशफहमी में ना रहे कि मैं 7 मरतबा उम्रा करके आ गया हूँ, कोई बात नहीं। अगर मैंने 5-6 पड़ोसियों को डांट दिया तो कोई बहुत बड़ी बात है। बात क्यों नहीं है? बहुत बड़ी बात है हजरत जी। या रसूलल्लाह फलानी औरत फर्ज पढ़ती है, पनीर सदका करती है, लेकिन तकलीफ नहीं देती, फरमाया जन्नती है, जन्नती है। फर्ज नमाज पढ़ती है, पनीर सदका करती है। प्यारे बच्चों, आज के बाद तकलीफ ना करो। प्यारे सामीन, आज के बाद तकलीफ ना, बहुत बड़ा वजीफा है बेदर्द हो जाना, बेदर्द हो जाना। मुझसे लोग खाइफ ना हो, क्या बात है। मुझसे लोगों की इज्जत महफूज हो, क्या बात है। मुझसे लोगों की जान माल महफूज हो, क्या बात है जी। और बहुत बड़ा वजीफा है किसी को तकलीफ ना देना, ना इंसान को, ना हैवान को, ना अपने को, ना पराये, ना नेक को, ना बद को, किसी को तकलीफ ना दे। मेहरबानी करके इंशाअल्लाह ताला जब ये वजीफा बनाएंगे, अफराद वाजिबा सुन्नत अदा करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला मिट्टी इस्तिकबाल करेगी, कुशादा हो जाएगी, कब्र पुरनूर हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ कबूल फरमाए। आप तशरीफ लाए, माशाअल्लाह बड़ी करमबाजी फरमाई आपने। अल्लाह ताला किबला हज़रत साहब को, आपको सबको दायम के साथ उन्नति अता फरमाए। कोई साहब को सवाल पेश करना चाहे, अगर बिलफर्ज किसी भी मौजू से मुतल्लिक़, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह, किसी के जहन में अगर कोई सवाल हो, 11वीं से मुतल्लिक़, 12वीं से मुतल्लिक़, रोज़ा से मुतल्लिक़, नमाज से मुतल्लिक़, हुकूक से मुतल्लिक़, तो बिला झिझक फरमा सकते हैं। कोई दोस्त फरमाना चाहे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तहरीरी तकरीर, अगर कोई सवाल फरमाना चाहे, वरना फिर जो भी आपके अंदर हो जाए।
जी जी नाले मस्जिद के अंदर पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ अहनाफ के यहाँ यानी जो हमारे मशाइख गुजरे हैं, चोटी के बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़ी अजीम हस्तियाँ जो हैं गुजरी हैं, उनका यही मौक़िफ़ है कि मैयत सामने हाजिर, मैयत सामने